तो गाइस मैंने कैसे सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के अंदर पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीखा है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आप लोग इस मेथड का यूज करते हो तो आप लोग भी 10 दिनों के अंदर पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए इसे स्टार्ट कर देते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हो या कोई भी चीज़ आपको सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ उस पर 20 घंटे फोकस के साथ आपको देने होते हैं। अब देखो, पहला इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है फोकस और दूसरा हो जाता है प्रैक्टिस। आप जितना उसको प्रैक्टिस करते हो उस चीज़ को आप उतना जल्दी आसानी से सीख सकते हो। अब जैसे यार एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो जैसे जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में उतना नहीं जानते वो लोग कहते हैं कि ब्रो ये तो गैम्बल है, यहाँ सबके पैसे डूबते ही हैं। पर अगर आपने इस पे 5-6 घंटे दे दिया, मतलब इधर उधर की वीडियो आपने देख ली बहुत सारी, तो आपको ये चीज़ पता है कि नहीं यार गैम्बल तो नहीं है, इसका भी कुछ पढ़ने लिखने का तरीका होता है। अगर आप वो चीज़ कर लेते हो तो आप भी यहाँ से अच्छे पैसे बना सकते हो। तो ये आपको कब पता चलता है? जब आपने थोड़ा बहुत अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। इसी तरीके से अगर आप पूरे फोकस के साथ 20 घंटे दे दो और उसे प्रैक्टिस भी कर लो तो आप कोई भी चीज़ सीख सकते हो। आप ये चीज़ चाहे तो टेक्निकल एनालिसिस में लगा सकते हो, चाहे आपको और भी कोई भी स्किल सीखनी हो आप वो कर सकते हो। अब ये आपको 20 घंटे किस तरीके से देने हैं वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आपको सिर्फ ये वाली वीडियो देख लेना। आपको यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो आप सर्च मारोगे मिल जाएगा, या मैं इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। इसमें बताया गया कि आप कोई भी चीज़ को कैसे सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे के अंदर सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि आपको कब प्रैक्टिस करना है, कितना सीखने पर टाइम देना है। तब देखो 20 घंटे में ऐसा नहीं होगा कि आप पूरे एक्सपर्ट बन जाओगे, पर इतना हो जाएगा कि आपको आपके आस पड़ोस वालों से ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। मतलब जिन लोगों को पता है कि टेक्निकल एनालिसिस होता है, पर उनको अगर बोल दो कि भाई समझाओ टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है तो समझा नहीं पाते हैं। पर आप अगर आप 20 घंटे फोकस के साथ दे देते हो तो आप इतना बता सकते हो कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है और क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं, आप वो सब कुछ बता सकते हो। तो वैसे आप लोग टेक्निकल एनालिसिस को एक सब्जेक्ट की तरह देखो कि ये एक सब्जेक्ट है, जैसा हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, ये भी एक उसी तरह से सब्जेक्ट है जो पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि हमें क्या करना है। आपको कोई भी चीज़ सीखना होता है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसके बाद आपको पता चलता है कि मुझे क्या चीज़ सूट करती है, किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है। तो जब तक आप सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ोगे, यानी कि आपको सब कुछ सीखना है, प्राइस एक्शन भी सीखना है, इंडिकेटर्स भी सीखने हैं, जो लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्राई करते हैं वो भी आपको सीखना है, या जो लोग ट्रैप ट्रेडिंग पे काम करते हैं वो भी सीखना है, लिक्विडिटी भी आपको सीखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सीखना है। ये सब कुछ आपका टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही आता है। ये सब कुछ ब्रीफली जानने के बाद आपको पता चलता है कि मेरे को ये करना है, लाइक मेरे को प्राइस एक्शन जमता है। जब तक आप पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको कौन सा स्किल सीखना है। तो आपको स्किल के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस पूरा देखना पड़ेगा। वो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या क्या सीखना है, जिससे आपको ये सारी चीज़ें कम से कम टाइम में पता हो सके। तो मेनली देखा जाए तो सब कुछ यही 3 पार्टों में ही डिवाइड हो जाता है। पहला होता है चार्ट रीडिंग, कि आप कितने अच्छे से चार्ट को समझ पाते हो, पढ़ पाते हो, आप उतने ही अच्छे से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अब ये 2 चीज़ें अगर हो जाएगी क्लियर, तब आता है कि आपके पास कौन सा ट्रेडिंग सिस्टम है जिसका आप लोग यूज करके उसमें ट्रेड करोगे और पैसे बनाओगे। ये सबसे लास्ट में आता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ जानने के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, मैं इन सभी चीज़ों को हटा देता हूँ और शुरू करते हैं। तो आपको चार्ट ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ ये 2 चीज़ों पर ही ध्यान देना है। पहला है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अगर आप इतना पता कर पाते हो कि यार ये देखो अभी अप ट्रेंड चल पा रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, तब आपका आधा काम यहाँ हो जाता है। और दूसरा काम होता है लेवल्स आइडेंटिफाई करना, कि फ़िलहाल कौन सा की लेवल है। लेवल्स तो हर कैंडल ऊपर नीचे होता है तो उसके साथ एक लेवल बनते रहते हैं, पर ये देखना कि यार ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो कैसे करना है वो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊँगा। आप वहाँ से वो चीज़ देख के सीख सकते हो। तो अगर आप ये 2-3 चीज़ें जान जाते हो तो आपको चार्ट ट्रेडिंग समझ में आ जाएगा। बाकी सब कुछ आपको कितना प्रैक्टिस करते हो उस पर डिपेंड करता है। सो गाइस, ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है और मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा कि आप लोग कैसे चार्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। आप ये चीज़ समझ जाते हो, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ। अगर आप इसे समझ जाते हो तो आप इसे फॉरेक्स में ट्राई करो, निफ्टी पे ट्राई करो, या बैंक निफ्टी में देखो, कोई स्टॉक पे देखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप वो चीज़ समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप इसे जितने अच्छे से समझ पाओगे आगे वाले स्टेप और भी उतने आसान हो जाएंगे आपके लिए। आप एक बार समझ लो कि जब आप कोई भी कार चलाना सीखते हो, पहली बार जब आप ड्राइविंग करना सीखते हो तो आप हाईवे पर जाके नहीं करते हो, आप उसके लिए ड्राइविंग स्कूल जाते हो, या अपने क्या कहते हैं घर के पीछे की जो खाली सड़क होती है आप उस पर सीखते हो। तो उसी तरह से अगर आपको कभी भी सीखना है कोई चीज़ तो आपको 5 मिनट 15 मिनट नहीं देखना है, आपको सबसे पहले वीकली पे जाना है। क्योंकि वीकली पे क्या कहते हैं
नॉइस कम होता है, आप लोग अच्छे तरीके से सीख पाओगे। तो हम यहाँ पर चलते हैं 1 वीक के चार्ट पे, जहाँ से आपको चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएँ। तो ये आप देखो, ये मैंने वीकली का चार्ट लगा रखा है, और जो चीज़ लोगों को परेशान कर रहा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपको व्हाइट कलर का कैंडल दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल है आपका, और ये जो पर्पल कलर का कैंडल दिख रहा है, ये रेड कैंडल है, ठीक है। तो देखो मैंने इसका कलर इसलिए चेंज कर रखा है, इसके पीछे भी साइकोलॉजी होता है, क्योंकि बहुत लोगों का ये होता है कि उन्होंने कलर के हिसाब से बांध रखा है अपने आप को कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। जब वो उन्हें ग्रीन कैंडल दिखता है तो उनको एक अंदर से फोमो होता है ट्रेड लेने का, कि भाई मुझे ट्रेड लेना चाहिए, देखो मार्केट ऊपर जा रहा है। और जब रेड कलर का कैंडल बनता है उनको एक फोमो होता है कि देखो मेरा प्रॉफिट घट रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। तो ये चीज़ ना हो इसलिए मैंने इनके कलर्स चेंज कर रखे हैं। तो अगर आपको भी कलर से दिक्कत होता है, यानी कि आपने कलर के अकॉर्डिंग मान रखा है कि यार देखो इस तरीके से मार्केट काम करता है, तो आप भी इस चीज़ को चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो देखो मैं सबसे पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। अब देखो ये चीज़ देख के बताना कि देखो यार मार्केट अप ट्रेंड थी, फिर एक डाउन ट्रेंड आया, फिर मार्केट अप ट्रेंड हो गया। ये चीज़ तो कोई भी बता सकता है कि हाँ देखो ये मार्केट ऐसा था ऐसा था ऐसा हो गया। मेरा सवाल ये है कि अब बताओ कल क्या होने वाला है, ये बताओ मेरे को कि कल, मतलब ऐसा तो कोई नहीं कर सकता कि 100% कोई बता दे कि कल यहाँ से कौन सा मूव आने वाला है। आइडिया होना चाहिए कि मैक्सिमम क्या होने के चांसेस हैं, कि आप उसके हिसाब से अपने आप को प्लान कर पाओ कि आपको कल के लिए क्या करना। आप ये चीज़ समझो कि एक अप ट्रेंड आने के बाद एक इस तरीके का एक साइडवेज मार्केट होता है, फिर वो वॉलेटाइल मार्केट होता है, फिर इस तरीके का ऊपर या नीचे का साइड एक हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलता है। तो यही 4 चीज़ें ही मार्केट में होती हैं। और बहुत बार क्या होता है कि एक अप ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है, फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है, यानी कि उसमें ये वॉलेटाइल मार्केट नहीं होता। कभी कभी ये वॉलेटाइल मार्केट भी होता है और बहुत सारे केसेस में ये चीज़ नहीं भी होता है। तो यही 3-4 मार्केट स्ट्रक्चर हैं। पर अगर आपको इस तरीके का कैंडल दिख रहा है कि हाँ इस तरीके का कैंडल वीकली पे बन रहा है, या इस तरीके का कैंडल अभी फॉर्म हो रहा है वीकली पे, इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर जाने वाली कैंडल है, यानी आपकी ग्रीन कैंडल है जो मार्केट को ऊपर ले जाती हैं। तो अब हमें एक पता चल गया कि देखो जो हमारा हफ्ता है, ये हफ्ते में हमारा इस तरीके का ग्रीन कैंडल बन रहा है, यानी कि ठीक है मेरे लिए वाइट है पर आपके लिए ग्रीन होगा, कि इस तरीके का कैंडल फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ये हफ्ता है, ये हफ्ता हो सके तो बुलिश रहने वाला है, यानी कि हमें बाय साइड के ट्रेड ज़्यादा फाइंड आउट करना है। तो ये हमने देख लिया कि जो हमारा ये है हफ्ता ग्रीन है, यानी कि हमें अप साइड के ही ट्रेड देखने हैं। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गया। मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, मैं आपको सप्लाई डिमांड ये वो कुछ नहीं बता रहा हूँ कि देखो ये लिक्विडिटी है ये है वो है। मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि जिससे आप मार्केट में काम करना शुरू कर पाओ और धीरे धीरे समझना शुरू कर पाओ। सो गाइस अब आपको डेली टाइम फ्रेम पे चले जाना है, तो मैं यहाँ से 1 डे इसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से आप डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। तो आपको सिर्फ यहाँ देखना है कि मार्केट में माहौल क्या चल रहा है, क्योंकि हमने वीकली पे देख लिया कि ये जो हफ्ता होने वाला है ये एक अपसाइड का ट्रेंड हमें ज़्यादा दिख रहा है, हमें एक अप ट्रेंड मिलने वाला है। पर अब हमें देखना है कि यह पूरा सिनेरियो कैसा दिख रहा है थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे। तो आपको दिखता है कि यार इसने यहाँ हाई मारा था, ठीक है, इसका ये जो हाई था 1 मिनट, यानी कि इसका ये जो हाई था ये यहाँ था, और उसके बाद अगर देखा जाए इस तरीके से तो ये ओवरऑल अभी भी एक डाउन ट्रेंड ही बोल सकते हैं। पर अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गया कि अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हाँ ये एक अप ट्रेंड की मार्केट शुरू हो चुकी है फाइनली। और ये भी देखो मैं आपको 2-3 बेसिक चीज़ें बताता हूँ जिससे आप लोग किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ। आपको सिर्फ ये देखना है, बहुत ही बेसिक है, सिर्फ ये देखो कि इस तरीके के जब कैंडल बन रहे हैं तो उनकी साइज़ क्या है। पहले ये देखो जब मार्केट गिर रहा था तो मैक्सिमम जो कैंडल बन रहे थे वो इस तरीके के बड़े बड़े बन रहे थे। फिर जब मार्केट साइडवेज हुआ तो आपको कैंडल के साइज देख के पता चल रहा है कि मार्केट में थोड़ी बहुत वीकनेस आ गई है। तब लोग खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे कि उन्हें क्या करना है। और जब मार्केट अप ट्रेंड में हो रहा है तो इस तरीके के बड़े बड़े हमें ग्रीन कैंडल भी देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर रेड कैंडल आ रहा है तो इस तरीके का कैंडल आ रहा है, ठीक है, छोटा सा कैंडल आ रहा है। तो हमें ये दूसरा कन्फर्मेशन हो गया कि एक ट्रेंड किस तरीके से होने वाला है, क्योंकि आप जितना अच्छे से चार्ट ट्रेडिंग जानते हो आप ट्रेंड को भी उतना ही अच्छे तरीके से पता कर पाओगे कि ट्रेंड, मेजर ट्रेंड क्या रहने वाला है। इंटरडे में ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, उसकी हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि आप लोग कैसे चार्ट ट्रेडिंग सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो वैसे ही आप यहाँ देखो तो आपको पता चलता है कि जब इस तरीके के बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं तो मार्केट नीचे आ रहा है। और देखो पहला चीज़ ये होता है, और दूसरा आप ये देख सकते हो कि किसका ज़्यादा ग्रुप बन रहा है, क्या रेड कैंडल्स के ज़्यादा ग्रुप बन रहे हैं।
तो आपको दिखता है कि इस तरीके के ग्रुप बन रहे हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ यार, यहाँ से मुझे कुछ ये जो टाइम चल रहा है इसमें मुझे शॉर्ट करना है। आपको इस तरीके के कुछ ग्रुप दिखते हैं तो आपको शॉर्ट करना है। इस तरीके के आपको ग्रुप दिखते हैं तो आपको शॉर्ट करना है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके के ग्रुप दिखते हैं तो आपको मतलब शॉर्ट के साइड कम ध्यान देना है, बाय वाले ट्रेड पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आप लोगों को ये कुछ भी नहीं बताया कि देखो ये एक डोजी कैंडल है या एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है या ये एक इनसाइड बार है, क्योंकि मेरे को इससे मतलब ही नहीं पड़ता कि ये कैंडल कौन सी है, इसका नाम क्या है। मेरे को सिर्फ ये बताना है कि आप इसे कैसे समझ सकते हो। इस चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है कि वो चीज़ समझना, क्योंकि उस टर्म्स को याद रखना, फिर कौन से जगह पे क्या होता है, इसे कॉम्प्लिकेशन कहता है। आप इस चीज़ को जितना ज़्यादा एलिमिनेट कर देते हो आपका ट्रेडिंग उतना ही आसान हो जाएगा। मैं आप लोगों को वही करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको आ जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो हम यहाँ से 15 मिनट अपना सेलेक्ट कर लेते हैं और हम 15 मिनट पे आ चुके हैं। तो अगर आप अब देखोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने देखा था कि ये एक अप ट्रेंड में, वीकली भी अप ट्रेंड है, डेली भी अप ट्रेंड है, आप आवरली भी इस तरीके से देख सकते हो कि अब अगर आप यहाँ से आपको दिखता है कि हाँ यार ये एक मेजर लेवल था, अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो आप अगर अब यहाँ बाय करते हो तो आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैंने इस चीज़ को होते हुए देखा था कि वीकली पे डेली पे सब बुलिश ही था, तो ये एक बुलिश में ट्रेड जा सकते हैं। और इस तरीके से आपका ट्रेंड लाइन भी फेवर कर रहा है और आपका ये ब्रेकआउट भी कर रहा है। तो अब इस ब्रेकआउट को ट्रेड करने में आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। तो आपको समझ रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, आप कैसे चार्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सिर्फ आपको ये देखना है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ आपको, देखो पैसे तब बनेंगे जब आप ट्रेंड के साथ रहोगे। अगर आपको डेली पे अप ट्रेंड दिख रहा है, वीकली पे अप ट्रेंड दिख रहा है, तो आपको, अगर आप 15 मिनट 5 मिनट पे ट्रेड करते हो तो उसमें भी पैसे बनाने के लिए आपको ट्रेंड को ही फॉलो करना है। अब वो अगर सब कुछ ऊपर ही जा रहा है तो आप अगर शॉर्ट करोगे तो 5 रुपये बना सकते हो, पर अगर आप उसमें लॉन्ग जाते हो तो आप उसमें 50 रुपये बना सकते हो। तो हमें ये 5 रुपये वाले ये जो छोटे बहुत पुल बैक होते हैं, अब जैसे ये देखो ये एक इतना बड़ा अप ट्रेंड गया और फिर ये एक छोटा सा पुल बैक आया, तो अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई इतना तो ऊपर आ गया, अब कितना ऊपर जाएगा, तो वो इस पुल बैक पे ट्राई करते हैं, वह इसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। पर वो इस चीज़ को डरते हैं कि ये पहले से ही यहाँ मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ मार्केट ओपन हुआ, इतना ऊपर गया, अब ये कितना जाएगा। और मैं आपको एक आध ठो बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। तो ये एक कैंडल बना इतना बड़ा, और ये देखो कि इस कैंडल को ऑब्जर्व करने के लिए सेलर्स के कितने कैंडल लगे, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल में इन्होंने एक कैंडल का पूरा नीचे तक लाया, वो भी पूरा नीचे नहीं ला पाए, ये यहीं से रिवर्स कर गए। तो आपको इस तरीके से भी समझ में आ जाता है कि कौन प्लेयर मार्केट में डोमिनेट कर रहा है। क्योंकि देखो तो ऐसे सोचना है कि किसके पास पावर है, आपको उसके अगेंस्ट में नहीं खड़ा होना है, या जो वीक है आपको उसे प्रोटेक्ट नहीं करना है। ये कोई फिल्म नहीं चल रही है जहाँ जो कमज़ोर है आप उसे सहानुभूति दिखा रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको। इसमें हमेशा विलन ही जीतते हैं। जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है कि विलन ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए हम लोग हीरो को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो वीक होता है तभी भी वो स्ट्रगल करता है, लड़ता है, फाइट करता है, जीतता है। पर एज अ ट्रेडिंग में हमें विलन को ही सपोर्ट करना, विलन इन द सेंस कि किसके पास ज़्यादा पावर है, इस तरीके से समझो। तो अगर अब आप इसमें ट्रेड करते हो अपसाइड का, अब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ आंख मूंद के हर जगह ट्रेड ही लेना है। अब ये नहीं है कि आपको ये जो कैंडल दिख रहा है आप यहाँ ट्रेड ले लो, या ये जो एक कैंडल दिख रहा है आप यहाँ ट्रेड ले लो, यहाँ से ये ट्रेड चला है उसका कोई ये नहीं है। पर आपको ऐसे टाइम में ट्रेड नहीं लेना है, आपको ये यहाँ ट्रेड लेना है, यहाँ ट्रेड लेना है, या यहाँ ट्रेड लेना है, ये आपका सिस्टम बताएगा, जो मैं अभी आगे इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग अपने की लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले वीकली के टाइम फ्रेम पे चले जाना है, क्योंकि वीकली हमारा डोमिनेटिंग टाइम फ्रेम होता है। मंथली पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीकली पे हमारा काम हो जाता है। पहला है कि आप एक मेजर जो सबसे बड़ा की लेवल है आपको वो मार्क कर लेना है कि देखो ये जो है ये मेरा एक मेजर की लेवल बोल सकते हैं कि यहाँ हमें ट्रेड नहीं करना है कुछ दिन, क्योंकि यहाँ से कुछ भी हो सकता है। यहाँ से मैक्सिमम केसेस में इसने नीचे आया है चार्ट, हो सके तो इस बार ब्रेकआउट कर दे, पर ये हमें हो सके में नहीं रहना है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि भाई, तो ये हमने देख लिया कि ये दो जो हमारे लेवल्स हैं, अगर इसके नीचे जाए तो हमें कुछ दिन वेट करना है, या इसके ऊपर जाए तो हमें कुछ दिन वेट करना है। तो ये हमने वीकली टाइम फ्रेम पे अपने कुछ 2 लेवल्स निकाल लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन लेवल्स को इस तरीके से सेलेक्ट करना है और इन चीज़ों को लॉक कर देना
कि ये हमारे हिले ना। तो ये हमारे वीकली का हो गया। अब इस तरीके से आपको डेली पे आ जाना है और डेली पे भी आपको आके यही करना है कि मेजर स्विंग हाई स्विंग लो क्या है आपको वो मार्क करना है। मेजर का मतलब क्या होता है कि कहाँ से वो रिवर्स कर रहा है, यानी कहाँ से वो इस तरीके से घूम रहा है। नीचे आ रहा था अब ये ऊपर जा रहा है, तो कहाँ से हुआ है, अच्छा एक बार यहाँ हुआ है और इससे पहले भी एक बार यहीं से ये चीज़ हुआ है ऑलमोस्ट। अब इससे पीछे अगर आप देखते हो तो यहाँ से एक बार ये चीज़ हुआ है, यहाँ से एक बार ये चीज़ हुआ है कि ठीक है, यहाँ से आ रहा था फिर यहाँ थोड़ा होल्ड किया फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर आपको ये चीज़ एक बार यहाँ होती हुई दिख रही है और इस तरीके से बीच में यहाँ भी कैंडल्स आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं करा कि आपको पूरा चार्ट मार्क कर देना है, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ क्योंकि ये एक डेली का टाइम फ्रेम है और मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को ऑप्शन बाइंग ही करना है या इंट्राडे ट्रेड ही करना है, तो मैं उसके हिसाब से आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। आपको देखो अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है, तो आपने यहाँ इस तरीके से एक आपने लेवल्स अपना ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और ये जो लेवल है हम लोग इसे भी इस तरीके से लॉक कर देते हैं क्योंकि ये हमारे बड़े बड़े लेवल्स हैं जो हमने कुछ 2 वीकली पे निकाले हैं और एक डेली टाइम फ्रेम पे निकाले हैं। और हमें एक और लेवल दिख रहा है कि चार्ट यहाँ से भी रिवर्स किया था, तो हो सके कि अब क्योंकि ये अपने मेजर लेवल के पास चला गया, ठीक है। मेजर का मतलब ये होता है कि देखो ये चीज़ यहाँ आ गई है, तो हो सके तो ये यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक ले, तो ये कितना नीचे आ सकता है, ये शायद यहाँ तक आए, यहाँ तक आने के बाद इस तरीके से जाए, ये चीज़ भी हो सकता है। इसलिए मैंने इस लेवल को भी मार्क किया। तो अगर आपको इतना कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप यहाँ देखो कि हाल फिलहाल में जहाँ से भी रिवर्स किया है, रिवर्स यानी कि रेड आ रहा था अब यहाँ से ग्रीन बन रहा है, तो हम यहाँ से एक मार्क करेंगे। उसी तरह से एक यहाँ से हम मार्क किए हैं। ये हाल फिलहाल वाला है, हाल फिलहाल यानी 1 महीना या 1 महीने से 2 महीने तक का जो पुराने ये चार्ट है हम उसे मार्क कर रहे हैं। तो ये हमारे 2 डेली पे लेवल्स हो गए और इसे भी मैंने लॉक कर दिया। तो हम ये हमारा लेवल हट गया, हम लोग इसे दोबारा इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं और हम लोग इसे भी लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमें चलना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या आप 1 आवर के भी टाइम फ्रेम पे जा सकते हो पहले देखने के लिए कि अब आपको मार्केट में क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है। तो अगर आप अब देखते हो तो अब आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट अधिकतर आपके लेवल्स पर ही काम कर रहा है। और इसके लिए आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आप वीकली पे गए हो, डेली पे गए हो और आपको जहाँ से दिख रहा है कि ब्रो यहाँ से ये चीज़ रिवर्स करी है, घूमी है, आपने वो सेलेक्ट कर लिया और आपको दिखता है कि ये एग्जैक्ट आपके लेवल से ही मैक्सिमम चीज़ें काम कर रही हैं। तो ये देखो, मैं कहता हूँ ना, चीज़ों को आप जितना सिंप्लीफाई रखोगे वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अब ये देखो, अब आपने वीकली पे देख लिया कि शायद आपको कोई और लेवल मिल जाए कि देखो यार ये एक यहाँ भी बहुत सारी कैंडल हमें दिख रही हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ भी आपको एक अपना लेवल देख लेना। अब आप लोग क्या कर सकते हो, इन लेवल्स के कलर भी आप चाहो तो बदल सकते हो कि यार देखो मैं इसे ऐसा कर देता हूँ कि जिससे मुझे पता चले कि हाँ ये वीकली का मेरा कलर है, डेली का है, आवरली का है। तो आप अलग अलग कलर भी रख सकते हो, पर मैं उतना कलर प्रेफर नहीं करता, इसलिए मैं सिंपल रखता हूँ। तो अब आपको दिखता है कि जो आज का हमारा जब मार्केट ओपन हुआ तो हमारा इस लेवल पे ओपन हुआ, फिर यहाँ होल्ड किया, फिर इस तरीके का मूवमेंट दिया और फिर यहाँ एक छोटा सा पुल बैक बोल सकते हैं, इसके बाद इस तरीके का एक मूवमेंट किया है मार्केट। तो अब आपको आ जाना है अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आप 15 मिनट पे आपको दिखता है कि यार ये भी एक लेवल हो सकता है कि यहाँ से भी थोड़ा देर कैंडल रुका फिर आया, तो आप इसे भी मार्क कर सकते हो। अब ये नीचे आ रहा है चार्ट, तो हमें इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए या इस लेवल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो अब ये डिपेंड करता है कि वो कितनी तेज़ी से आ रहा है। इतनी तेज़ी से आ रहा है इसका मतलब ये है कि देखो अगर इस तरीके के कैंडल्स बन रहे हैं छोटे छोटे, तब आप इसे ही ज़्यादा वैल्यू दे सकते हो कि हो सके तो शायद यहीं से रिवर्स कर जाए। या आपको दिख रहा है कि यार देखो ये इस तरीके के बड़े बड़े कैंडल के साथ आ रहा है, तो शायद ये यहाँ रुके ना, यहाँ बायर्स को ट्रैप करे और फिर नीचे आए यहाँ से इस तरीके से फिर बाउंस बैक करे, ये भी हो सकता है। तो आपको कुछ पता है नहीं, तो आप सिर्फ होने पे काम कर सकते हो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपने ऑप्शन कम करना है, आपको अपने ऑप्शन बढ़ा के ही रखने हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपको बस इन सारी चीज़ों पर ही ध्यान देना, सिंपल। तो ये तो हमने देख लिया 15 मिनट पे, तो हमें इसी तरह से 5 मिनट पे भी चलना है क्योंकि वहाँ भी हमें कुछ नए लेवल्स मिल सकते हैं। तो हम 5 मिनट पे आ जाएंगे और 5 मिनट पे आने के बाद हमको दिखता है कि आज की हमारी मार्केट इस तरीके से ट्रेंडिंग काम किया, क्योंकि अगर हम 15 मिनट पे ही छोड़ देते लेवल्स निकालना,
तो अब बताओ हमारी मार्केट आज यहाँ ओपन हुआ है, ठीक है, यहाँ हमारी मार्केट ओपन हुई है, तो हम कैसे ट्रेड कर सकते थे? हमें ये कैसे पता कि ये ऊपर ही जाएगा, ये नीचे नहीं आएगा, ये हमें कैसे पता चलता? क्योंकि यहाँ तो हमारा कोई लेवल ही नहीं है। इसलिए आपको हर टाइम फ्रेम पे जाके अगर आपको दिखता है कि लेवल्स मिल रहे हैं तो आपको वहाँ लेवल्स इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो अब ये यहाँ एक हमने लेवल मार्क कर लिया इस तरीके का। तो अगर ये यहाँ ओपन खुल रहा है, अगर सस्टेन कर रहा है, तो अब हमें पता है कि देखो अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हम इसके नीचे का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के हम यहाँ एक चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। पर मैं अभी आपको ट्रेड क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको कैसे लेवल्स निकालना है उसके बारे में आपको डिटेल से बता रहा हूँ कि ठीक है। तो हमने यहाँ आके इस तरीके से एक 5 मिनट पर भी लेवल्स हमने निकाल लिए। तो अब हमें ट्रेड करना आसान हो चुका है और इसके बीच में हमारा कोई भी लेवल नहीं है और दूर दूर तक हमें कोई चार्ट भी नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा हो कि हाल फिलहाल में कोई लेवल्स मिल ही नहीं रहा हमें, मतलब नीचे भी ऊपर भी नहीं, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, हाल फिलहाल में कोई लेवल्स नहीं है, तब आप बहुत पीछे जा सकते हो। इस तरीके से पीछे देख सकते हो कि पीछे क्या कोई लेवल है या नहीं, तो आप उस लेवल को भी इंपॉर्टेंस दे सकते हो। अगर हाल फिलहाल में लेवल नहीं है तो आप इस तरीके से जो पीछे वाले लेवल्स हैं आप इन्हें इंपॉर्टेंस दे सकते हो। तो अगर आप इन्हें भी इंपॉर्टेंस देते हो तो आपको दिखता है कि हमारा चार्ट यहीं से, अगर मैं इसे जूम कर दूं तो आपको दिखता है कि हाँ यहाँ एक होल्ड किया, उसके बाद ऊपर गया, फिर यहीं एक बार पुल बैक लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो हमारे पीछे वाले लेवल भी काम करते हैं। पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है रिसेंट वाले पे कि हाल फिलहाल में जो आपने ड्रॉ किया है वो कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो आपने देखा कि आप कैसे हर टाइम फ्रेम का यूज करके एक लेवल्स निकाल सकते हो। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो कि आपको चार्ट ट्रेडिंग कैसे करना है कॉमन सेंस के साथ, और आपको लेवल्स कैसे निकालना है यह भी पता चल गया होगा। और गाइस जो हमारा दूसरा चीज़ आता है वो है ट्रेंड एनालिसिस, कि आप ट्रेंड को कितने अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाते हो। तो इसमें आप मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हो। मतलब ये एक लैगिंग इंडिकेटर है जो ट्रेंड निकल जाने के बाद हमें उसका कंफर्मेशन बताता है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग इसे यूज नहीं करते। और फिर दूसरा आते हैं मोमेंटम इंडिकेटर्स, जैसे RSI हुआ, मैकडी हुआ, स्टॉक्सिक RSI हुआ। ये सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो आपको मोमेंटम बताते हैं कि आप पता कर सकते हो कि हाँ मोमेंटम मार्केट में आने वाला है। पर ये भी थोड़े बहुत लैगिंग होते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग इन्हें भी प्रेफर नहीं करते। और जो लोग प्राइस एक्शन यूज करते हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रेंड लाइन को वैल्यू करते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन आपको लैगिंग नहीं है, क्योंकि ये कोई इंडिकेटर नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग इसे प्रेफर करते हैं। पर इसका डिसएडवांटेज भी यही है कि ये कोई एक मैथमेटिकल टूल नहीं है जो सबके लिए बराबर है। जो चीज़ मैं देख रहा हूँ शायद आप वो ना देख रहे हो, जो आप देख रहे हो शायद मैं वो ना देख रहा हूँ। इसलिए ट्रेंड लाइन सब कोई अपने हिसाब से ड्रॉ करता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है और ये इसका एक एडवांटेज भी है। एज ए ट्रेडर आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल यही होता है कि आप ट्रेंड लाइन को जितने अच्छे तरीके से सीख जाओ, ये आपके लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि अगर आप इस पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, आप इसके बारे में उतना ही ज़्यादा डिटेल से सीखते जाते हो। और ये चीज़ इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि ये दोनों चीज़ें लैगिंग है, यानी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं मार्केट के अकॉर्डिंग। पर आपका खुद का बनाया हुआ ट्रेंड लाइन आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपने वो बनाया है जो चीज़ आपने समझा है, सोचा है। पर ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे चलते हैं, तो वो आपको नहीं पता कि ये क्या कैलकुलेशन है, कब है, कैसे है। आपको सिर्फ इतना पता है कि ये ऐसा होगा तो हमें ये करना है। इसीलिए इनकी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए अगर मेरा प्रेफर करो तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान ट्रेंड लाइन पे ही देना चाहिए। और मैं ये तीनों चीज़ आपको ट्राई करके बताऊंगा, तो आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि आपको क्या फॉलो करना है और क्या नहीं करना है। आप लोग ट्रेंड को कैसे एनालिसिस कर सकते हो उसके बारे में जानते हैं। तो देखो ये मैंने जितने भी आपको इंडिकेटर्स बताए थे वो मैंने सब लगा रखे हैं और मैं एक एक करके आपको इनके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग मूविंग एवरेज के बारे में जान लेते हैं। तो सब कुछ ऑफ कर देते हैं और मैं इसका पीरियड आपको बढ़ा देता हूँ, ठीक है, कि ये अच्छे से समझा पाऊँ। तो मान लो मैं इसे 55 कर देता हूँ, क्योंकि 55 हमारा फिबोनाची नंबर भी होता है, तो हम इसे 55 कर देते हैं। तो अब आपको दिखता है कि ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ है, पर आपको ये यहाँ इस तरीके से फ्लैट दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से बंद कर दूँ चार्ट को तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ ये चीज़ फ्लैट है, तो आप यहाँ एंट्री नहीं कर सकते हो। आपको कहीं इधर जाके पता चलेगा कि हाँ ये एक रैली कर रहा है, तो आपका एंट्री कहीं यहाँ होगा। अगर आप एंट्री यहाँ लेते हो तो फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं होगा। अगर मैं आपको यहाँ करके दिखाऊं तो मान लो आपको यहाँ कहीं पता चला, आप यहाँ एंट्री लेते हो, तो आप इसके नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो आपको दिख रहा है कि ये 42 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। 42 पॉइंट अगर आप निफ्टी में लगाते हो तो आप समझ सकते हो कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। अब मान लो इस बार तो ये ट्रेड आपके फेवर में गया, पर ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि हर बार ट्रेड आपके फेवर में ही जाए।
ये एक रीज़न है कि लोग इसे लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं। आप लोग इसका कैसे यूज कर सकते हो, अगर आप लोग एक पुल बैक ट्रेडर हो, जो आप लोग पुल बैक पर ट्रेड करते हो, तो इस तरीके से ट्रेंड आ रहा है, अगर आपको दिखता है कि कहीं इस पर पुल बैक लेता है, अब जैसे मैं पीछे चल के दिखाऊँ, हाल फिलहाल में तो नहीं आया है, पर आप यहाँ देखो कि यहाँ एक इस तरीके से थोड़ा अप ट्रेंड में गया, फिर यहाँ एक पुल बैक लिया, फिर गया। तो अगर आप लोग इसे बैक टेस्ट कर लेते हो तो आपको समझ में आता है कि ब्रो देखो यहाँ से कोई चीज़ चलता है तो मोमेंटम मिलता है। तो जैसे एक ट्रेड हमें यहाँ मिला, ठीक है, तो आप एक ट्रेड यहाँ कर सकते थे, दूसरा ट्रेड हमें उससे पहले एक ट्रेड हमें यहाँ मिला था कि यहाँ से एक मोमेंटम आया था, फिर यहाँ से एक मोमेंटम आया था। तो आप इस तरीके से अगर आप मतलब देखो, ये कोई उतना एक्यूरेट सिस्टम नहीं होता है, पर आप लोग इसे भी फॉलो कर सकते हो। अब जैसे मल्टीपल ट्रेड आपको यहाँ मिला है कि यहाँ से एक हमें सेलिंग का ट्रेड मिला, फिर यहाँ से एक सेलिंग का ट्रेड मिला, यहाँ से सेलिंग का ट्रेड मिला, तो ये तीनों चले हैं। और बहुत सारे केसेस में कभी चलते हैं कभी नहीं चलता है। ये हमारे वो तीन और इंडिकेटर्स थे। हमारा RSI सिंपली होता है कि अगर ये 80 के ऊपर निकलता है तो आप लोग इसे बाय कर सकते हो। 80 का मतलब कि अब जैसे ये देखो, हम लोग इसकी सेटिंग पहले देख लेते हैं। तो इसकी सेटिंग में 70 है, 70 की जगह पे 60 लोग प्रेफर करते हैं और यहाँ 40 प्रेफर करते हैं, तो हम लोग 60-40 रखते हैं। और इसका सिंपली ये होता है RSI का कि अगर ये 60 के ऊपर निकले तो आप इसमें बाय कर सकते हो। आपको सिंपली दिखता है कि यहाँ ये 60 के ऊपर गया और यहाँ इस तरीके से एक अप ट्रेंड का मार्केट मिला, और आपको तब तक इसमें बने रहना है जब तक ये इस तरीके से फिर से 60 के नीचे ना आ जाए, यानी कि आपका एग्जिट कहीं यहाँ होता है, इस पॉइंट पे कहीं आप अपना एग्जिट करके निकल जाते हैं। इस तरीके से चाहो तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो। RSI का ये हमें मोमेंटम बताने का काम करता है कि मोमेंटम इसमें है नहीं है, कब मोमेंटम है, कितना मोमेंटम है, सिर्फ ये उसका काम करता है। जो हमारा दूसरा इंडिकेटर आता है वो आता है स्टॉक्सिक RSI, और आप लोगों को दिखता है कि ये हमने जो लेवल्स निकाला था ये उसी लेवल पे है, और यहाँ से हमारा स्टॉक्सिक RSI भी ऊपर जा रहा है, यानी हमें बाय करने का ट्रेड मिल रहा है। तो आपने यहाँ बाय किया, और जब ये इस तरीके से नीचे आने लगा तब आपने, या इस तरीके से जब ये नीचे आ रहा था तब आप कहीं यहाँ इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे आपको सेल करने का मौका मिल रहा था कि आप लोग यहाँ कहीं सेल करके निकल जाते। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। ये भी एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो आपको बताता है कहाँ मोमेंटम है, कब मोमेंटम लूज कर रहा है, आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हो। हम लोग इसे भी हटाते हैं 1 मिनट के लिए। और वैसे हमारा लास्ट इंडिकेटर है MACD, और ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंडिकेटर है, बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं। तो आपको देखते हैं कि यहाँ इसने अपना सिग्नल लाइन को क्रॉस किया है, और यहाँ हमें इस तरीके के ग्रीन बार्स भी देखने को मिल गए, यानी आपकी एंट्री कहीं इस पॉइंट पे होता है इधर, और आपको ये दिख रहा है कि ये यहाँ जाके इस सिग्नल लाइन को क्रॉस करा, यानी कि ये यहाँ है, यानी कहीं आपको इस पॉइंट पे आपको ये सेल करने का बोल रहा है। तो आप यहाँ अगर सेल करते तो आपको दिखता है कि रेड मतलब कलर भी चेंज हो चुका है, और जो हमारा इंडिकेटर का लाइन होता है वो भी क्रॉस हो चुका है। तो आप कहीं यहाँ बाय करते और यहाँ सेल करके निकल जाते। तो अब तो हमने देख लिया इतना सारा एग्जांपल कि आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते थे इंडिकेटर्स की मदद से। अब हम लोग देखते हैं कि आप लोग कैसे ट्रेंड लाइन की मदद से ट्रेड कर सकते हो। तो देखो यार, ये ट्रेंड लाइन मतलब मुझे लगता है कि अगर आप ट्रेंड लाइन यूज करते हो तो आपके अंदर एक ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि इसे आपने ड्रॉ किया होता है, आपने अपने हिसाब से समझ बूझ के ड्रॉ किया होता है, तो इसके चलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो देखो यार, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कम से कम 3 टचेज होने चाहिए, जैसे 1 है, 2 है, एक और होना चाहिए, तब हम लोग उसे वैलिड ट्रेंड लाइन बोलेंगे। पर देखो यार, मेरा थोड़ा अलग व्यू है। मैं नहीं मानता कि देखो, एक है कि एक बार हो चुका है, तो अगर वो 3-4 बार हो जाएगा तो वो सबको पता चल जाएगा। और हम लोग काम कर रहे हैं 5 मिनट 15 मिनट पे, तो हम लोग को वो देखना है जो ज़्यादा लोग को ना पता हो या ज़्यादा लोग उसे ट्राई ना करता हूँ। तो मैं तो भाई ऐसे ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर लेता हूँ, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में, मुझे पता है कितना मेरा रिस्क है, तो मैं ट्रेड कर लेता हूँ। तो मेरा एक ट्रेड यहाँ बनता है, और यहाँ से अब आपको एग्जिट जिस तरह से भी करना है आप कर सकते हो, पर हमारी एक एंट्री यहाँ बनी है। और हमारा दूसरा ट्रेंड लाइन अगर मुझे दोबारा से ट्रेड करना हो तो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ से अगर मैं इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन मारता हूँ कि यहाँ से भी मेरे को कुछ सैंपल मिल रहा है, कुछ यहाँ मिल रहा है, कुछ यहाँ मिल रहा है। तो आपको दिखता है कि एक हमारा टच यहाँ हुआ है, और यहाँ से हमें एक परफेक्ट सेलिंग का ट्रेड मिला है कि जैसे यहाँ एक होल्ड किया और जैसे इस लाइन को ब्रेक किया, आप यहाँ से सेल कर सकते थे और इतना मोमेंटम उठा सकते थे। या ये भी ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इस तरीके से यहीं से होल्ड किया और फिर हमें एक अप ट्रेंड मिला था, तो आप लोग मान लो यहाँ बाय कर सकते थे और यहाँ तक का एक रैली उठा सकते थे, आप यहाँ निकल सकते थे। और फिर उसके आने के बाद फिर से यहाँ एक होल्ड गया, और फिर यहाँ से इस तरीके से एक रैली गया है। मैं इतनी आसानी से ट्रेंड लाइन इसलिए ड्रॉ कर पाता हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखा है। और आप लोग भी किसी भी चीज़ का जितना प्रैक्टिस करते हो वो भी आपके लिए उतनी आसानी से हो जाती है। आपको भी दिखने लगता है कि हाँ देखो, हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कि एक ट्रेंड लाइन हमारा यहाँ इस तरीके से ड्रॉ हो सकता था कि अगर
जो लोग बिल्कुल ही सेफ एंट्री चाहते हैं वो एक यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके यहाँ इस तरीके से एक ट्रेड कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें आपका बिल्कुल प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है कि आप लोग कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, क्या करते हो, उसके हिसाब से आप ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हो। तो अब तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपको ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना होता है, मैं कौन कौन से टूल यूज करता हूँ और आपको इनमें से कौन से टूल यूज करना है आपने अब तक वो भी डिसाइड कर लिया है। तो बस इतना कहूँगा कि आपने जो कुछ भी डिसाइड किया है कि मेरे को अब जैसे मैं सबसे ज़्यादा ट्रेंड लाइन फॉलो करता हूँ, तो अगर आपको भी ये फॉलो करना है तो इसका सिंपल सा है कि आप प्रैक्टिस करो। अगर आप इंडिकेटर्स फॉलो करना चाहते हो तो आप ये देखो कि वो कब काम करते हैं, कैसे मार्केट में काम करते हैं, उनके एंगल्स क्या होते हैं। अब जैसे एंगल्स से मुझे याद आया कि अब जैसे देखो ट्रेंड लाइन में आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो ट्रेंड लाइन किस एंगल पे बना है, ठीक है। अब जैसे मान लो कुछ ट्रेंड लाइन ऐसे बनते हैं तो वो उतने ही अच्छे होते हैं, मतलब वो दिखाते हैं कि मोमेंटम उतना ही स्ट्रॉन्ग है। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ बिल्कुल ही इस तरीके से डाउन होते हैं। तो जब इस तरीके का एक डाउन ट्रेंड लाइन बने, देखो मान लो कि ये एक ऐसा ट्रेंड लाइन है और ये स्टॉक ऐसा आया, ऐसा आके ऐसा जाएगा, तो मेरा वहाँ पास कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होगा कि यार ये ट्रेंड लाइन ही डाउन ट्रेंड का है, तो मैं यहाँ ट्रेड करूँ या ना करूँ। पर मुझे देखता है कि ये एक अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन है, तो अगर मैं यहाँ कोई चीज़ आता है तो मैं यहाँ बाय करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करूँगा, ना ही कि मैं यहाँ। तो आपको ये भी देखना है कि ट्रेंड लाइन आपका बन रहा है वो किस एंगल पे बन रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारी केसेस में। और इस लास्ट में आ जाता है हमारा ट्रेडिंग सिस्टम। देखो ट्रेडिंग सिस्टम में ये 3 चीज़ें आती हैं। पहला होता है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, कि आप कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो। इसलिए आप देख रहे हो मैंने इसे सिर्फ 2 ही स्टार दिया है कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि इसके ऊपर भतेरो वीडियो बन रखे हैं यूट्यूब पे। आप किसी का भी ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो कर सकते हो। मैंने खुद 2-3 ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हो, या आपके पास खुद का एक ट्रेडिंग सिस्टम होगा, आप लोग उसे भी यूज कर सकते हो। और जो दूसरा आता है वो आता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर मतलब देखो मोटा मोटी रिस्क रिवॉर्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप लॉस करने के लिए 10 रुपये रेडी हो, कि अगर इस ट्रेड में मेरा मैक्स लॉस होगा तो 10,000 होगा, या 1,000 का मेरा मैक्स लॉस है, तो आपको प्रॉफिट 1:2 लेना। 1:2 का मतलब मेरे को 2,000 का प्रॉफिट लेना है। अगर मैं 1,000 का लॉस कर रहा हूँ तो मेरे को 2,000 का प्रॉफिट लेना है, कि मेरे पास एक कुशन रहे कि अगर मेरे 2-3 लॉसेस भी होते हैं तो मेरे प्रॉफिट में वो जल्द से जल्द कवर हो जाए। तो इसीलिए आपको रिस्क रिवॉर्ड पे थोड़ा ध्यान देना होता है। और जो तीसरा चीज़ है डिसिप्लिन, कि आपने जो भी अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाया है वो आप खुद बनाओगे। आप दूसरे का फॉलो करोगे तो आप उसमें डिसिप्लिन नहीं ला सकते, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको अपना ट्विस्ट स्टाइल देना ही पड़ेगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मैंने जो चीज़ बनाया है मैं उस चीज़ को कितने अच्छे तरीके से फॉलो कर पाता हूँ। ये चीज़ आप जितने अच्छे तरीके से कर पाओगे आपका सक्सेसफुल होने का चांस उतना ही ज़्यादा होगा। अब सक्सेसफुल होने का मतलब ये है कि देखो ऐसे समझो कि अगर आप गलत चीज़ को डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी आपको गलत ही मिलने वाला है, चाहे आप उसको कितने भी डिसिप्लिन से फॉलो करो। तो मैं आपको ये तीनों चीज़ें अभी बताने वाला हूँ कि आपको ट्रेडिंग सिस्टम कैसा रखना है, कैसा मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है, आपको रिस्क रिवॉर्ड कैसे रखना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, और किस तरीके से आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस ये मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है, आप चाहो तो इसे भी फॉलो कर सकते हो, या जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम है आप उस पर भी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस पर भी वो चीज़ रेप्लिकेट कर सकते हो। या अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो और भी डिटेल में तो आपको एंड स्क्रीन में या आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से सीख सकते हो। तो देखो मेरा ट्रेडिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं रैंको चार्ट का यूज करता हूँ और मैं एक क्लिक वहाँ करता हूँ जहाँ एक गिरा हो और दूसरा क्लिक वहाँ करता हूँ जहाँ एक मोमेंट हो चुकी हो। तो अब मैं देखता हूँ कि ये चीज़ कहाँ से रिवर्स करी है। तो मेरे को दिख रहा है कि ये 0.23 के लेवल से रिवर्स करा है, यानी सबसे ऊपर से ही रिवर्स कर रहा है। इसमें अभी भी बाइंग पोटेंशियल बचा है। तो मेरा एंट्री सिंपल इसके ऊपर होता है कि मैं रेड वाले जब ये ग्रीन बॉक्स बन रहा होगा तब मैं इसमें एंट्री करूँगा और इस रेड बॉक्स के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो मेरे को सिंपली ये देखना होता है कि क्या रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में आ रहा है नहीं। रिस्क रिवॉर्ड के ये 2 टूल होते हैं, आप जानते ही होंगे। तो मैंने मान लो यहाँ क्लिक किया और मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख रहा हूँ तो मेरा 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो मेरे को कम से कम 1:2 का टारगेट रखना। 1:2 का मतलब ये होता है, ठीक है, कि मेरे को जाएगा तो 11 रुपये, आएगा तो 22, ठीक है, जाएगा तो 11 पॉइंट और आएगा तो 22 पॉइंट। अब बहुत सारे लोग 1:2 का मतलब ये समझते हैं कि इसे वो लोग 1:2 समझते हैं कि जाएगा तो 11 पॉइंट, आएगा तो 13 पॉइंट। नहीं दोस्त, आपको ये नहीं करना। आपको मिनिमम ये लेना है, मैक्सिमम आप जितना चाहो आप, मतलब आपका चार्ट जब तक आपके डायरेक्शन में जा रहा है आप वहाँ तक का ले सकते हो। और मैं दूसरा इस तरीके के मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मैं EMA का यूज करता हूँ, ठीक है। आप भी EMA यूज कर सकते हो, मैं 9 पीरियड का यूज करता हूँ।
तो मेरा एग्जिट होता है यहाँ, क्योंकि इसने इस जगह पे मेरा EMA फाइनली ब्रेक हो चुका है। अगर आप देखते हो तो चार्ट पे इसी सेम पॉइंट पे मेरा EMA ब्रेक हुआ है, तो मैं यहाँ वैसे भी निकल जाता, या मेरा EMA ब्रेक हो चुका है तो मैं यहाँ निकल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप ट्रेलिंग मेथड का भी यूज कर सकते हो। तो ये मैं आपको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जो मेरा पूरा सिस्टम है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ और कैसे मूव आइडेंटिफाई करता हूँ, कैप्चर करता हूँ। हमने यहाँ तक ये देख लिया कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, जो भी आपका स्ट्रैटेजी हो। मेरा ये स्ट्रैटेजी था, मैंने ये आपको दिखा दिया। आपका जो कुछ भी हो सिर्फ आपको उसी को फॉलो करना। उस टाइम पे आपको कोई और स्ट्रैटेजी या कोई और मेथड दिमाग में लाना ही नहीं है। जिस चीज़ पे आप ट्रेड किए हो सिर्फ आपको वही टाइम फ्रेम, वही स्ट्रैटेजी फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। और जो दूसरा होता है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप लोग रिस्क रिवॉर्ड अपना कैसे देख सकते हो, कैसे उसे मैनेज कर सकते हो। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। देखो, पहला तरीका ये है कि आप एक कैलेंडर ले सकते हो जिसको आप अपने दीवार पर लगाओ, और ये देखो कि आपने जो जो अपने लिए रूल्स बनाए हैं कि आप उसे फॉलो करते हो या नहीं करते हो। अगर आप उसे फॉलो करते हो उस पर टिक मारो, अगर उसे फॉलो नहीं करते हो हाँ एक क्रॉस मार दो। जब आपको दिखेगा कि आपने 4-5 दिनों से आपने अपने रूल्स फॉलो नहीं किए, उस पर 4-5 क्रॉस लग चुके हैं, तो आपको खुद एक अंदर से गिल्ट वाली फीलिंग आएगी कि यार मैं खुद ये चीज़ अपने लिए कर रहा हूँ और मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, पर मैं अपने बनाए हुए रूल्स को नहीं फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ से मेरे को रिजल्ट मिलेगा। तो आप अपने गिल्ट की वजह से आप वो चीज़ करोगे और आपको धीरे धीरे रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और जो दूसरा और सुपर इफ़ेक्टिव तरीका है वो ये है कि आप नोट लेके बैठो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने अमीर हो। आप मतलब ठीक ठाक से हो तो 100, 200, 500 या 1000, मतलब 1000 का कहाँ 2000 का नोट लेके बैठ सकते हो। नहीं तो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, सब कोई ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तब कोई भी नोट लेके बैठ सकते हो। और ये देखो कि आपने अपने रूल्स ब्रेक किए हैं, अपने ट्रेड करते हुए समय रूल्स ब्रेक किए हैं, तो वो नोट लेना है और आपको फाड़ देना है, बीच से उसे फाड़ देना है और फेंक देना है। तो आपको देखो, एक होता है कि आप ट्रेड करते हो उसमें आप हज़ारों का लॉस कर लो, लाखों का लॉस कर लो, उतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर आप अपने हाथ से 100 रुपये या 50 रुपये का जब नोट फाड़ते हो, और जब ये चीज़ 2-3 दिनों तक करते हो, यानी 2-3 दिन हो सकते हैं किसी के लिए कुछ हफ्ते हो सकते हैं, नोट फाड़ने का इमोशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो आप देखोगे कि आपका जो गलती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि आपको पता है कि यार गलती करूँगा फिर से नोट फाड़ना पड़ेगा। तो वो लॉस करना एक अलग चीज़ है, पर नोट को फाड़ना एक बहुत ही अलग चीज़ है। तो वो आपका डिसिप्लिन बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो आप ये 2 तरीके, मतलब जो भी आपको जमते हैं, आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम को बना सकते हो, अपने चार्ट को बना सकते हो, ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हो। और वो सब करने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन आप इस तरीके से बिल्ड कर सकते हो। तो गैस, मैंने ये एक सर्विस लॉन्च किया आप लोगों के लिए। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अभी कुछ भी आइडिया नहीं है कि मेरे को कहाँ से क्या सीखना है, मेरे को ऑप्शन करना है या मेरे को इंट्राडे करना है, मेरे को स्विंग करना है, क्या करना है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो 1-to-1 कॉल सेशन होगा जिस पे आप और मैं डायरेक्टली फ़ोन पे बात कर रहे होंगे। ठीक है, और इससे आप ये आपका वो जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है कि मेरे को क्या करना चाहिए, वो आपका दूर हो जाएगा। और ये इसमें मैं आपको एक पर्सनलाइज रोड मैप बना के दूंगा एक बिगिनर ट्रेडर के लिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं ना मार्केट में जिन्हें आइडिया नहीं होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए या उनके लिए क्या सूट करेगा, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। अब हम लोग यूट्यूब वीडियो बनाते हैं एक जनरल ऑडियंस के लिए कि देखो ऐसा ऐसा करना है, पर कुछ लोगों का बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सकता है कि यार मेरे साथ ऐसा होता है तो मेरे को दिक्कत होने लगता है, या मेरे को ये चीज़ जमती नहीं है, मैं क्या करूँ, या मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो इस तरीके के अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आप कस्टमाइज अपने लिए पर्सनल चाहते हो, ये आपको वो इंसान बताए जिसके मार्केट में खुद थोड़ा इस टाइम स्पेंड कर लिया हो, जिसको पता है कि कब आपको क्या करना चाहिए, तो आप इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यार आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, अगर आप इस वीडियो को समझ पा रहे हो तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर अगर आपको मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि यार कहाँ से शुरू करें, क्या करें, कैसे करें, तो ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है, और भी आपको इसमें कोई और फ़ायदा नहीं होने वाला। और गाइस, अगर आपको ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में और भी डिटेल में जानना है कि ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, आप कैसे खुद का बना सकते हो, तो ये जो आपके स्क्रीन के सामने वीडियो आ रहा है आप इसे देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में और कुछ जान सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।